लिखा है if P and Q are the length of perpendicular from origin to this line and this line respectively, prove that P square plus 4Q square is equal to K square. तो दो अलग अलग लाइंस है और दोनों का ओरिजिन से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस गिवन है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, यहां पर ये फर्स्ट वाली लाइन हो गई, L1 मार्क कर देता हूं उसको, यहां पर ये सेकेंड वाली लाइन हो गई, L2 मार्क कर देता हूं इसको। दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको गिवन है, पहली वाली लाइन का P है, दूसरी वाली लाइन का क्या है, Q है। यहां तक समझ में आया? और आपको ये चीज यहां पर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कहां से दिया हुआ है, ओरिजिन से, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, पहली वाली लाइन L1 की इक्वेशन आपको दी हुई है, तो L1 की इक्वेशन क्या है यहां पर, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। ये फर्स्ट वाले लाइन की इक्वेशन। सेकेंड वाले लाइन की इक्वेशन x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k। ठीक है, यहां तक भी क्लियर सबको? अब L1 का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसमें लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला d इज इक्वल्स टू क्या, याद है ना, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं L1 वाली लाइन में। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो P इज इक्वल्स टू मॉड, क्या हुआ, मॉड ax1। तो ax1 तो a की वैल्यू देखो यहां पर क्या है, cos थीटा। cos थीटा और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, ओरिजिन से। प्लस by1 तो माइनस साइन थीटा और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। और ये k cos 2 थीटा इधर आएगा तो माइनस k cos 2 थीटा बन जाएगा मॉड के अंदर। समझ में आया यहां तक सभी को? डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्या आएगा बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ओवरऑल P इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया है, मॉड के अंदर माइनस के साथ आ रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, k cos 2 थीटा। ये आएगी P की वैल्यू। समझ में आया कैसे निकाला? ऐसे ही अब दूसरी वाली लाइन L2 में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और Q की वैल्यू निकालो। क्या आएगा, Q इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर x और y की जगह पे 0 हो जाएगा, सीधा मॉड के अंदर पे माइनस के आएगा, देख लेना, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, यहां तक आ गया? अब वो तो 1 नहीं होता, पिछले वाले में 1 हो गया था, इस बार नहीं होता।
तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? k इज इक्वल्स टू, हाँ ये डिनोमिनेटर में q इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में k हो गया, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो q इज इक्वल्स टू k अपॉन रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक क्लियर? अब ये टर्म रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगी, ठीक है? तो q इज इक्वल्स टू, रूट से बाहर भी निकल जाएगा, तो k साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि नहीं? एक बार स्टेप्स चेक कर लो। और ये वाली वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 1। तो q की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? k साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक आ गया सबका? हम्म। अब आपको दोनों की वैल्यू मिल गई, p की भी और q की भी। अब आप क्या करेंगे? एलएचएस में रखेंगे ना। एलएचएस में p और q की वैल्यू पुट करेंगे, उसको इक्वल टू क्या लाना है? k स्क्वायर। तो अब जो एलएचएस लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लो। तो यहां पर एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, p स्क्वायर, तो p की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? k cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, q की जगह पे क्या आ जाएगा? k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब देखो यहां पर मैं कुछ चीजें कर रहा हूं जो जो तुम लोग पहले समझो मैं क्या कर रहा हूं, बाद में लिखना। मैं ये k को रूट के बाहर निकाल रहा हूं, ब्रैकेट के बाहर निकाल रहा हूं। तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? k स्क्वायर, और ये वाला कॉस स्क्वायर 2 थीटा अलग कर दे रहा हूं। ये समझ गए ना? मतलब पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर। दूसरा वाला चीज थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूं? ये 4 को ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूं, k को ब्रैकेट के बाहर निकाल रहा हूं। तो k अगर ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर, और 4 अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा 2। समझ गए ना? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2x का, साइन 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक क्लियर? अब k स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये बना। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा कितना होता है? 1। तो ये फाइनली आंसर क्या आ गया? k स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू RHS। समझ गए ना सभी? हटा दो, मिसलेनियस करें स्टार्ट। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज ओपन कर लो और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन? हर बार गलती करते हो। y इज इक्वल्स टू a, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है।
अब y इज इक्वल्स टू a होती है, मतलब इसमें x नहीं होता, यही मतलब हुआ। तो अगर ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें x वाला टर्म नहीं होना चाहिए। x वाला टर्म नहीं होना चाहिए मतलब ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए। ये वाला टर्म कब नहीं होगा? जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो k माइनस 3 को इक्वल्स टू क्या कर दोगे? 0, जिससे k की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3। ये हो जाएगा तुम लोगों का आंसर फर्स्ट पार्ट का। समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? सेकेंड पार्ट का आंसर कैसे निकालोगे? पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल्स टू b होती है। मतलब y वाला टर्म नहीं होना चाहिए। y वाला टर्म नहीं होना चाहिए मतलब उसके कोफिशिएंट को क्या कर दोगे? 0। समझ में आएगी नहीं? तो k की वैल्यू क्या आएगी? +-2। ठीक है। थर्ड पार्ट कौन आंसर करेगा? पिछली बार बताया मैं ये चीज। गुड, करेक्ट। तो अगर कोई लाइन जो है ओरिजिन से पास होती है तो मैंने ये बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ओरिजिन से पास होती है तो उसमें c नहीं होता, कांस्टेंट टर्म नहीं होती। मतलब क्या करोगे? ये जो कांस्टेंट टर्म है ना बिना x और y के, उसको इक्वल्स टू 0 करोगे और k निकाल लोगे। सॉल्व कर लो जल्दी इसको करो। हाँ, दो वैल्यूज हैं, क्या क्या है ये? 1 और 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, 2 मिस हो गया क्या? हाँ। Find the equation of the lines which cut off intercept on axis whose sum and product are 1 and -6। कितने बच्चों को ये समझ में आया क्वेश्चन? गुड। बाकी बच्चों को आया समझ में? देखो इधर ध्यान से क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका कट ऑफ इंटरसेप्ट एक्सेस पे जो होगा। तो कट ऑफ इंटरसेप्ट एक्सेस पे मतलब लाइन जो है एक्सेस को जहां पर भी कट कर रही है, ठीक है, वो वाले जो पॉइंट्स है उसको यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं? ए और बी से। और फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। यही वाला इक्वेशन का फॉर्म यूज करते हैं। तो जिसमें जो उसमें कट ऑफ इंटरसेप्ट है मतलब ए और बी जो है उनका सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। ये सम है और ये उनका क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब क्वेश्चन में आपको a प्लस बी की वैल्यू दे दी गई है 1, a इंटू बी की वैल्यू दे दी गई है -6। समझ गए? आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए पहले a और b निकालना पड़ेगा।
नहीं, ए और बी निकालने के लिए देखो बड़ा इजी तरीका है, ये करो, यहां से बी की वैल्यू निकाल लो, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - ए। इस बी की वैल्यू को यहां बी की जगह पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 - ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। यहां तक क्लियर हुआ? फिर सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो a इंटू 1 ये हो जाएगा a - a² इज इक्वल्स टू 6। 0 इज इक्वल्स टू a² - a प्लस 6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं, देख लो एक बार। यहां तक हो गया सबका? हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके a की दो वैल्यू निकालो, आ गई? कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, इक्वेशन तो मैंने सही बनाई ना। अच्छा, ये -6 है ना, मैं +6 लिख रहा हूँ, ओहो। यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। हम्म। तो एक की एक वैल्यू आएगी -2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी +3। चेक कर लो, ये क्लियर सबको? ठीक है, अब ए की वैल्यू से आपको बी की भी दो वैल्यू मिलेगी। अब जब आप ए की वैल्यू -2 लोगे तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। ए की जगह पे -2 डाल दो। और जब ए की वैल्यू 3 लोगे तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। समझ रहे हो ये चीज? तो एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x/-2 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आ जाएगी x/3 प्लस y/-2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। समझ गए? तो हो गया, हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? What are the point on y-axis whose distance from this line is 4 यूनिट? देखो एक बार इमेजिन करके देखो इसको। मान लो ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन। लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि y एक्सिस में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो जो पॉइंट है वो कहां पर है, y एक्सिस में, यहां पर। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस में आता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो मान लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y1। उस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको, 4 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहां पर, d इज इक्वल्स टू मॉड a x1 प्लस b y1
प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब ये सारी चीजें यहां पर पुट कर दो। तो d की जगह पे 4 मॉड a x1, तो 4 इंटू 0 प्लस बी वाई वन, तो 3 इंटू वाई वन माइनस 12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, इधर पे हो जाएगा मॉड 3y1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5। तो इधर पे आ जाएगा 20 मॉड 3y1 माइनस 12। अब मॉड हटाओगे ना तो एक बार प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों लेना है ना। तो पहले प्लस ले लेते हैं। बताओ क्या क्या वैल्यू आई, 32/3। और दूसरी वैल्यू क्रॉस चेक करो तो आंसर एक बार। 0,32/3 और 0,8/3, ये दो आंसर्स लिखे होंगे शायद। सही है, हटा दो फिर उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा ना। बाकी लोगों का भी माइनस है ना। बाकी लोगों का माइनस नहीं आया क्या। माइनस कैसे आएगा देख, ये 20 समझ में आया, 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सॉल्व करो इसको। एक बार डायग्राम बना के बताओ क्या बोल रहा है। Find the perpendicular distance from origin to the line joining the points this and this. नहीं, अ, हाँ सही है। देखा तू क्या बना रहा, क्या दिखा रहा था, वो ऊपर में ओरिजिन मार्क किया है क्या। हाँ ठीक है ठीक है, सही है वो भी। ओरिजिन से, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ये एक लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा d, वो निकालना है। ये जो लाइन बन रही है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है। एक पॉइंट है कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरा पॉइंट है कॉस फाई साइन फाई। समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालो। इस लाइन की इक्वेशन किससे निकालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म से। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन x माइनस x1।
ये x1 y1, ये x2 y2। एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? ये वाला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म भी बोलते हैं जैसे, ताकि हम उसमें वो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए ये टर्म पहले y से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा cos फाई माइनस cos थीटा इंटू वाई। समझ गए ये? फिर ये पूरी टर्म साइन माइनस साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई होगी, तो दो टर्म्स बनेगी। पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बनेगा? माइनस कॉस फाइव साइन थीटा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ गया? इज इक्वल्स टू राइट साइड वाली टर्म्स क्या क्या बनेगी? ये साइन, ये पूरा अभी भी ब्रैकेट में रखो जब एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ये साइन फाइव माइनस साइन थीटा इंटू एक्स। ये पूरा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस साइन फाइव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। चेक कर लो, यहां तक क्लियर सबको? समझ में आ गया? अब ये दोनों टर्म्स यहीं पर कैंसल आउट हो जाएंगी। क्लियर? यहां तक हो गया सबका? और बाकी बची हुई टर्म्स को, इन दोनों को यहां पर शिफ्ट कर दो। तो जब ये वाली टर्म इधर आएगी तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन फाइव माइनस साइन थीटा इंटू एक्स। फिर y वाली टर्म प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू वाई। फिर वो वाली टर्म जो पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस साइन फाइव साइन थीटा माइनस कॉस फाइव कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर? हाँ, ये इक्वेशन है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो साइन थीटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस साइन फाइव इंटू एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू वाई। और ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म क्या बनेगी? नहीं, नहीं। और कोई आंसर करेगा? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का बताओ। ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इससे मैच करो उसको।
क्या दिख रहा है? ये वाला नेगेटिव, ये वाला क्या है? पॉजिटिव। माइनस कॉमन निकाल लोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कॉस ए माइनस बी का। तो उसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया क्या सबको ये? तो अभी आपने सिर्फ इस लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई है। अब आपको क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकालने के लिए होता है ना, वो वाला फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, डी इज इक्वल टू मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है। क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल्स टू मॉड ए एक्स वन, तो साइन थीटा माइनस साइन फाइव इंटू जीरो प्लस बी वाई वन, तो प्लस बी कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू जीरो प्लस सी माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक हो गया सबका? तब क्या होगा? ये वाली पूरी टर्म जीरो, ये वाली पूरी टर्म जीरो, और ये मॉड के कारण वो टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो कॉस क्या बच जाएगा यहाँ पर? थीटा माइनस फाइव। ठीक है, और डिनोमिनेटर में रूट ओवर, सिंप्लीफाई कर उसको, क्या क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। प्लस ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहां तक समझ में आया सबको? हम्म। अभी और बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन करना बचा है ना। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या होगा? मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, सीधे वैल्यू रख दूंगा फिर बाद में। ठीक है। हम्म, बताओ क्या होगा डिनोमिनेटर में? सबसे पहले ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन जाएगा? वन। ये साइन स्क्वायर फाइव, ये कॉस स्क्वायर फाइव मिलके क्या बन जाएगा? वन। और वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू। तो यहां पर ये थीटा माइनस फाइव था या फाइव माइनस थीटा था? खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम होता है कॉस के लिए। डिनोमिनेटर में रूट ओवर टू प्लस टू माइनस होगा ना, टू माइनस ये वाली टर्म टू साइन थीटा साइन फाइव माइनस टू कॉस थीटा कॉस फाइव। चेक करो ये आया क्या सबका? अब क्या करोगे बताओ? हाँ, इसमें से क्या कॉमन निकाल लोगे? माइनस टू। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। माइनस नहीं, प्लस होगा ना, प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, ये बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैं मुझे लग रहा है न्यूमरेटर को गलत किया ना मैं। न्यूमरेटर गलत किया है। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना।
तो थीटा प्लस फाई आएगा ना ये। तो यहां क्यों नहीं बोला? अरे, यहाँ मैंने फॉर्मूला सही लिखा, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहां लिखते समय गलती कर दिया। देख लो, इसको करेक्ट कर लो, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। प्रखर समझ में आया? ये भी थीटा प्लस फाई, ये भी थीटा प्लस फाई, ये भी थीटा प्लस फाई। हाँ, डिनोमिनेटर में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ थीटा माइनस फाई हो जाएगा। अप्लाई करो। यहां तक हो गया। यहाँ पर भी एक टू आएगा। देखो तो बुक में कहां तक आंसर दिया? क्या आंसर है? हम्म, ये है आंसर। ओके, तो हमारा ये है, इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाना है। कैसे करेंगे? cos फाइव माइनस थीटा बाय टू। चलो करते जाते हैं, सिंप्लीफाई देखेंगे। देखो सबसे पहले ना, न्यूमरेटर वाली टर्म cos थीटा प्लस फाइव एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली टर्म में से टू कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव। ऐसा हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ये फॉर्मूला पता है? डबल एंगल फॉर्मूला कॉस का, कॉस टू थीटा का कौन कौन सा होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक और क्या होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो इसमें क्या करो, इसको इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस टू थीटा। क्या ये समझ में आया? एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, समझना। यहां पर क्या करता हूं, ये टू थीटा की जगह पे डाल देता हूं एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? थीटा की जगह पे क्या आएगा बताओ? एक्स बाय टू। कैसे एक्स बाय टू आएगा? यहां पर जो भी एंगल होता है, ये वाला एंगल क्या होता है? उसका हाफ होता है। तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? एक्स बाय टू। इसी को हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं इस जगह पे अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय रूट ओवर टू। यहां पर क्या हो जाएगा? टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाय टू, ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया ये? प्रखर नहीं आया समझ में?
अब इन सबको रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो 2 sin θ-5/2 ये आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा। यहां तक क्लियर? एक बार चेक कर लो। एंगल सेम थोड़ी ना। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? अब मुझे लग रहा है कि ना इस जगह पे शायद कुछ गलती हुई, ये वाले फॉर्मूले पे। एक बार देखते हैं ऊपर फिर से। हाँ, यहाँ पर गलती हो गई है। क्या गलती हुई है, तुम लोग पकड़ेगी नहीं? देखो इधर पे, ये वाली जो टर्म है ये क्या है? कॉस फाई साइन थीटा। ठीक है, और ये वाली टर्म क्या है? साइन फाई कॉस थीटा। जब मैं उसको रीअरेंज करते हुए यहाँ लिखा तो गलत लिख दिया। ये साइन फाई नहीं, ये वाली टर्म अगर इधर आएगी तो साइन फाई, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। समझ रहे हो क्या गलती हुई है? और ये वाली जो टर्म है कॉस माइनस कॉस फाई, इसके साथ में यहाँ पर क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। ये गलती हुई है। ठीक है, अब इस गलती के कारण क्या होगा? ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने कॉस लिखा था वो कॉस नहीं आएगा, वो क्या आएगा? साइन आएगा। साइन ए माइनस बी मतलब फाइव माइनस थीटा। तो यहां पर भी साइन आएगा, साइन फाइव माइनस थीटा। तो यहां पर भी आ जाएगा साइन फाइव माइनस थीटा। तुम लोग क्यों ये गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो? खाली कॉपी कर रहे हो क्या? साइन फाइव माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा साइन फाइव माइनस थीटा। ये भी हो जाएगा साइन फाइव माइनस थीटा। अब देखो, ये चीज भी समझ पाना कि गलती कहां पर हुई है, उसके लिए भी तुम लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। समझ रहे? अब यहीं पर आने का मैं बता दिया कि ये टर्म गलत हो गई है। कैसे, समझो इधर पे। मैंने बैक ऑफ माई माइंड क्या कैलकुलेशन किया वो समझाता हूं। आंसर तुम लोगों ने बता दिया था, क्या रहा है आंसर? कॉस फाइव माइनस थीटा बाय टू, ये आंसर आ रहा है ना? तो और डिनोमिनेटर में क्या रहा है? 2 sin 5 - थीटा/2। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये टर्म न्यूमरेटर में होनी चाहिए, और ये वाली टर्म भी न्यूमरेटर में आनी चाहिए। कौन सी टर्म आनी चाहिए? 2 sin θ-5/2। ये वाली टर्म भी न्यूमरेटर में आनी चाहिए। तभी तो क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम टर्म कट जाएगी और ये बच जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब न्यूमरेटर में ये टर्म आएगी कैसे? तो ये टर्म आने के लिए साइन का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है ना वो यूज होगा। साइन 2 थीटा पता है ना सबको क्या होता है? 2 sin θ cos θ। याद आया? तो इसका मतलब जो भी साइन में एंगल है, अगर ये फॉर्मूला लगाओ तो उसका एंगल क्या हो जाएगा? हाफ। तो अगर वो फॉर्मूला मैं इस जगह पे यहां पर लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 sin, क्या बन जाएगा ये? 5 - θ/2, ऐसे ही होगा। इंटू कॉस 5 - θ/2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 2 sin
थीटा माइनस 5/2। क्या ये समझ में आ गया सबको? और अब देखो, ये टर्म्स दोनों कट जाएंगी, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट अभी भी दिख रहा है। इसमें क्या रहा है? 5 माइनस थीटा, इसमें क्या रहा है? थीटा माइनस 5। कॉस के लिए तो ये सेम होता है, अगर बदल दे तो क्या साइन के लिए भी सेम होता है? नहीं, साइन में ना ऐसा नहीं होता। तो साइन के लिए अगर सेम बनाना है तो बाहर में क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दोनों टर्म सेम हो जाएगी। -2 साइन थीटा माइनस 5/2 इंटू कॉस 5 - थीटा/2, और डिनोमिनेटर में -2 साइन थीटा माइनस 5/2। फिर ये, सॉरी, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आएगा, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। फिर क्या होगा? ये सारा का सारा कट जाएगा और बचेगा -cos 5 - थीटा/2। समझ में आया? अब ये हमारा आंसर है, लेकिन बुक में प्लस कॉस है। करेक्ट। उसका रीजन है मॉड लगा होता है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए d इज इक्वल्स टू। ऐसा क्वेश्चन है। कंप्लीट कर लो इसको। क्या कर रहा है सौभाग्य? सॉल्व कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ। कितने लोगों से बन जाएगा ये क्वेश्चन? बनेगा? इनकम्प्लीट। सही कर रहा है। और कुछ बता आगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो ये दो लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है। पहले लाइन की इक्वेशन है x - 7y + 5 = 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है 3x + y = 0। समझ गए? आपको बोल रहा है आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो। तो वो लाइन कहां से पास होनी चाहिए? यहां से। समझ गए? और वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? y एक्सिस के। तो ये हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया? y एक्सिस। तो वो लाइन ये है इनफैक्ट। समझ गए ये चीज? अब y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y एक्सिस एक वर्टिकल, सॉरी, y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वो एक वर्टिकल लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x = b। यही होती है। समझ गए? तो आप क्या करो, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ गए? जो भी x की कोऑर्डिनेट आएगा वही उसकी इक्वेशन हो जाएगी। जैसे मान लो x कोऑर्डिनेट 2 आया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = 2। दैट्स इट। समझ गए ना सभी? सॉल्व करो और जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर। आ गया? क्या है? चेक करो एक बार बुक में आंसर। वही है।
स्प्लिट थोड़ी न करना पड़ता है, ये तो लीनियर इक्वेशन है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। सही है। हाँ। अरे सिंपल, यहाँ एलिमिनेशन भी लगाने से बेटर है, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3x। y की ये वैल्यू इस y की जगह पे रख दो। ऐसे ही होगा। -5/22 आएगी नहीं, चेक कर लो सारे बच्चे। दैट्स इट, ये हो जाएगी इक्वेशन। बुक में यही इक्वेशन लिखा है या कुछ और लिखा है? हो सकता है ऐसा भी लिख दे, 22x + 5 = 0। उसका भी मतलब सेम ही है। अच्छा ये लिखा है, ओके। तो ये क्लियर, हटा दो। अगर मान लो यहां पर y एक्सिस के पैरेलल बोला होता, x एक्सिस के पैरेलल बोला होता, तो इक्वेशन क्या है, y = a। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द, मैं हिंट कर रहा हूं, समझना और तुम लोग सॉल्व करना। आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी, ये है वो लाइन की इक्वेशन, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x/4 y/6 = 1। मतलब x एक्सेस को यहां पर कट करेगा, y एक्सेस को यहां पर कट करेगा। समझ गए ये चीज? इक्वेशन से हम समझ गए। अब आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और वो y एक्सिस को कहां पर परपेंडिकुलर है, जहां ये लाइन y एक्सिस को मीट करती है। समझ गए ना? इस लाइन पे परपेंडिकुलर तो कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर कहां पर बन रहा है, जहां ये लाइन y एक्सिस को मीट करती है। तो कहां पर बन रहा है परपेंडिकुलर, 0,6। तो ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आपको ये चीज? तो आपको ये पर्पल वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पर्पल वाली लाइन का आपको पॉइंट पता है, आप उसका स्लोप निकालोगे। स्लोप कैसे निकालोगे, इसका स्लोप निकालोगे और उसके दोनों परपेंडिकुलर है, तो कौन सा, रेसिप्रोकल और नेगेटिव करके दूसरा वाला। चलो जल्दी एक एक करके सॉल्व करो। पहले येलो लाइन का स्लोप निकालो। नहीं, क्या है येलो लाइन का स्लोप? हाँ, इसका स्लोप आएगा -3/2। पर्पल लाइन का स्लोप, अब क्या लगा दोस्तों, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है, y - y1 = m × x - x1। वैल्यूज पुट कर दो। आ गया इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 18 = 0। और किसका है, नहीं है क्या, आ गया।
सीमा आया पूरा? बाकी लोगों का भी हो गया? मैं तो सॉल्व नहीं किया, ये लोग सॉल्व किए। 18 आ रहा है, 12 आ रहा है। x माइनस x1, तो x के साथ तो यह 0 आ जाएगा, m की जगह पे 2/3 हो जाएगा, और y माइनस y1, हाँ तो 6 आएगा। ठीक, तो 18 तो आएगा। y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एक्स, ऐसे ही होगा ना? ये जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y और माइनस 18 हो जाएगा। क्या सौभाग्य? तो सॉल्व किया है कि नहीं किया? करेक्शन कर जो भी गलती की है, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है? कौन सा वाला? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ गए ये? ओके। अब देखो यहां पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, जिसमें एक लाइन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तीसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस के इज इक्वल्स टू 0। समझ गए? ये तीनों लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। अब आपको अगर एरिया निकालना है तो आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स के लिए ध्यान से समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये पॉइंट जो है ये दोनों लाइन से मिलके बना है। समझ गए? तो आप इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे सॉल्व इक्वेशन? तो जैसे यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k, तो सीधा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? k। अब x की वैल्यू k यहां पर डालो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, जो क्या हो जाएगा? माइनस k। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा k कॉमा माइनस k। समझ में आया? इस वाले की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगेन यहां पर x की वैल्यू क्या है? k। x की जगह k डालो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? k। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? दोनों को ऐड अगर कर दूं तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा? 0। y कोऑर्डिनेट को 0 डालेंगे तो x कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये हो गया उसके कोऑर्डिनेट। समझ में आया कि नहीं? तीनों पॉइंट्स मिल गए, उसको यहां पर पुट कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व हो जाएगा ये। कंप्लीट करो। इसको सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है।
हाँ, ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो एंड करते हैं आज अपन यहीं पर, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।